Assalamu alaikum students. Today our topic is a mild attack of locusts. So this is the story number 10, lesson number 10 of the translated translation. Before starting the mild attack of locusts, let me tell you what happened in the story. This is actually the story of the Margaret. She is one of the character of this chapter and she is trying to survive from the attack of the locusts. Locusts are those insects that destroy fields and crops and are harmful for the fields. Now they have attacked on the village of Margaret, and Margaret is too much helpless. She is unable to control their attack, and as well as she is unable to face that music. This is the complete story of this chapter. So let's start the translation of this chapter. Look, look, देखो देखो, there they are, वो आ गए हैं. Out ran Margaret to join them. मार्गरेट में शामिल होने के लिए बाहर दौड़ गई. लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ों को देखते हुए. आउट केम, बाहर आई. द सर्वेंट फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से मुलाजिम भी बाहर आ गए. दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, वो सब खड़े हो गए और घूरने लगे. ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों की चट्टानी सतह पर. वॉज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर एयर, जंग जैसे रंग की एक धारी थी लोकस्ट, टिड्डी दलों की. देयर दे केम, वो आ गए थे. एट वंस रिचर्ड शाउटेड, फौरन से रिचर्ड चिल्लाया. एट द कुक बॉय, बावर्ची खाने के मुलाजिम पर. फौरन से रिचर्ड बावर्ची खाने के मुलाजिम पर चिल्लाया. ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, बूढ़ा स्टीफन घर के मुलाजिम पर गरजने लगा. द कुक बॉय रैन द ओल्ड प्लॉशेयर, बावर्ची खाने का मुलाजिम पुराने हल के फाले को बजाने के लिए भागा. हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, जो कि एक दरख्त के साथ लटका हुआ था. ब्रांच, जो कि एक दरख्त की शाख के साथ लटका हुआ था. विच वॉज यूज टू समन लेबरर्स, जो कि मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था. एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, बहरान की हालत में, जो कि बहरान की या मुश्किल हालात में मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था. द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर, घर का मुलाजिम स्टोर की तरफ भागा. टू कलेक्ट टिन कैंस, टीन के डब्बे इकट्ठे करने के लिए. एन ओल्ड बिट ऑफ मेटल, जो कि पुरानी धात के थे. द फार्म वॉज रंगिंग फ्रॉम द क्लैमर, पूरा फार्म घंटी के शोर से गूंज रहा था. ऑफ द गोंग, घड़ियाल, पूरा फार्म घड़ियाल की घंटी के शोर से गूंज रहा था. एंड दे कुड सी द लेबरर्स, और वो देख सकते थे मज़दूरों को. कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, जो सहन से एक एक करके आ रहे थे. पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे. एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और पुरजोश तरीके से शोर मचा रहे थे. सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, जल्द ही वो सब घर में पहुंच गए थे. एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, अब रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात दे रहे थे. हरी हरी, जल्दी करो, हरी, जल्दी करो. एंड ऑफ द रेन अगैन, और फिर दौड़कर दूर चले गए. द टू वाइट मैन विद दैम, एंड उनके साथ दो सफ़ेद आदमी भी थे. एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स, और कुछ ही लम्हे में, कुछ ही मिनट्स में मार्गरेट आग के धुएं को देख सकती थी. राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड्स, जो कि खेतों में से हर तरफ से उड़ रहा था. पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, लकड़ी और घास के ढेर को तैयार किया गया था. देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर सॉइल, खाली ज़मीन के 7 टुकड़े मौजूद थे. येलो कलर एंड पिंक, जो कि जर्द रंग और गुलाबी रंग के थे. वेयर द न्यू मैलीज वर जस्ट शोइंग, जहाँ पर नए खोशिया भी दिखाई दे रहे थे. मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और एक सब्ज़ रंग का पर्दा बना रहे थे. एंड अराउंड ईस्ट ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, और इस सब के इर्द गिर्द धुएं के गहरे बादल उड़ रहे थे. They were throwing wet leaves onto the fire now, अब वो आग के ऊपर गीले पत्ते फेंक रहे थे. To make it acrid and black, ताकि वो स्याह और कड़वी हो जाए. स्याह और कड़वी बनाने के लिए वो अब आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे. मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ों को देख रही थी.
नाउ देयर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउडेड वांसिंग। अब एक लंबा और नीचा बादल आगे बढ़ रहा था। रस्ट कलर स्टिल, अभी तक उसका रंग जंग की तरह का था। स्वेलिंग फॉरवर्ड आउट एज शी लुक्ड, और वो आगे ही आगे फैलता जा रहा था जैसे वो उसको देख रही थी। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स क्विक क्विक, देयर कम द लोकस्ट, हमसायों जल्दी जल्दी आओ, टिड्डी दल आ रहे हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हैड हिज क्रॉप ईटन टू द क्रॉप, बूढ़े स्मिथ की फसल जमीन की सतह तक खाई जा चुकी थी। क्विक, जल्दी करो, गेट योर फायर स्टार्टेड, अपनी आग जलानी शुरू कर दो। फॉर ऑफ कोर्स, क्योंकि यकीनन। वाइल एवरी फार्मर होप द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, हर एक किसान ये उम्मीद कर रहा था कि टिड्डी दल उसके खेत को नज़रअंदाज कर दें एंड गो टू द नेक्स्ट, और अगले पर चले जाएं। इट वॉज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, अब सिर्फ एक दूसरे को मतला कर देना ही सही तरीका था। वन मस्ट प्ले फेयर, हर एक को सही रास्ता अख्तियार करना चाहिए। एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, 50 मील तक हर तरफ देहाती इलाके में। द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम द मायरियर्स ऑफ फायर्स, आग के धुएं उठ रहे थे। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट टेलीफोन कॉल्स का जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स, और कॉल्स के ही दरमियान में, शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट, वो खड़ी टिड्डी दल को भी देख रही थी। मार्गरेट टेलीफोन कॉल्स का जवाब दे रही थी और कॉल्स के दौरान में ही वो खड़ी टिड्डी दल को भी देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीख हो रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, अजीब सी तारीकी थी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, सूरज चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ट फायर, ये घास के मैदान की आग की तारीकी की तरह थी। When the air gets thick with smoke, जब हवा धुएं से भारी हो जाती है, the sunlights come down distorted, और सूरज की रोशनी ख़राब हालत में नीचे आती है। A thick hot orange, गहरी और नारंगी रंग की। Oppressive it was too, ये बोझल भी थी। With the heaviness of storm, ये तूफान के भारीपन की वजह से बोझल भी थी। The locusts were coming fast, टिड्डी दल अब ज़्यादा तेज़ी से आ रहे थे। Now half the sky was darkened, अब आधा आसमान पर तारीकी छा गई थी। Behind the reddish veils in front, सामने वाले सुर्ख पर्दों के पीछे, which were the advance guard of the swarm, इस लश्कर के आगे बढ़ने वाले मुहाफ़िज़ दस्ते थे। The main swarm showed in dense black cloud, बड़ा लश्कर गहरे स्याह बादल की तरह आ रहा था। Reach almost to the sun itself, जो सीधा सूरज की तरफ जाता दिखाई दे रहा था या सूरज की तरफ जा रहा था। मार्गरेट वॉज वंडरिंग, मार्गरेट सोच रही थी, व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, वो मदद करने के लिए क्या कर सकती थी। मार्गरेट सोच रही थी कि वो मदद करने के लिए क्या कर सकती थी। शी डिडंट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, और फिर ज़मीनों से बूढ़ा स्टीफन आया। वी आर फिनिश्ड, हम बर्बाद हो गए। मार्गरेट, फिनिश, हम तबाह हो गए। दोज बेगर कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म्स, वो भिखारी खेतों के हर एक पत्ती को खा जाएंगे। इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी तो दोपहर का वक्त है। इफ वी कैन मेक